हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी हिस्ट्री की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर 12 देखने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है औरंगजेब। बच्चों, औरंगजेब मुगल जो शासन था उसका आखिरी ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत पर एक साथ शासन किया था। इसके बाद इसका राज्य बिखर जाता है मुगल साम्राज्य का, और धीरे धीरे ऐसे राजा आते हैं जिसकी वजह से ये लोग पतन की ओर उन्मुख हो जाते हैं और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो चलिए औरंगजेब के बारे में जानते हैं और इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने मुहत्सिब की नियुक्ति क्यों की थी? बच्चों, मुहत्सिब एक ऐसा अधिकारी होता था जो लोगों के वो मदिरा पान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये सब देखने के लिए औरंगजेब ने इस अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनैतिकता को रोकने तथा जन आचरण पर नजर रखने हेतु औरंगजेब ने मुहत्सिब नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न क्या है? मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? तो बच्चों, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का बहुत बड़ा हाथ था। क्यों? क्योंकि इसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसके समय में उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके पास इतने अधिकारी थे कि उन अधिकारियों को वेतन देने के लिए भी इसको जागीरें कम पड़ने लगी थी। इसी तरह इसका ये जो धार्मिक जो कट्टरपंथ था उसकी वजह से भी समाज में रोष था, उसकी वजह से भी इसका पतन प्रारंभ होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। औरंगजेब ने हिंदुओं पर धार्मिक कर लगा दिया जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठा तथा राजपूत को मित्र की बजाय अपना दुश्मन बना लिया। उसके प्रशासन में भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन में बहुत हद तक औरंगजेब उत्तरदायी था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, मुगलों के पतन में आर्थिक संकट ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जागीरें इतनी कम थी, उस हिसाब से जागीरदार इतने ज़्यादा हो गए थे कि उनको वेतन देना कठिन हो गया था। किसानों पे इतना कर लगा दिया गया था कि किसानों का जीवन भी कठिन हो गया था। जनता में पहले से ही असंतोष था। इन सब कारणों से राज्य की आमदनी कम थी। इसके अलावा उसके खर्च ज़्यादा थे। जो मुगल साम्राज्य के जो बादशाह होते हैं वो भी आगे चल के बहुत ज़्यादा विलासी हो जाते हैं। तो इन सब कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन होता है। तो चलिए हम लोग इसे पॉइंट के रूप में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित आर्थिक कारण थे। औरंगजेब के बाद के मुगल सम्राट और सरदारों की विलासिता बढ़ गई थी। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ रही थी जिन्हें पर्याप्त वेतन और जागीरें चाहिए थी, लेकिन जागीरदारों की संख्या बढ़ने से जागीरें कम पड़ गई जिससे उन्हें कम आय हो रही थी। अगला है, खेती की हालत खराब थी, किसान बेहाल थे। मुगल सम्राटों की आर्थिक नीतियां विकासोन्मुख न होकर कट्टरपंथी थी। तो ये सारे कारण थे, आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से पतन होता है मुगल साम्राज्य का। अगला है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। तो औरंगजेब ने अपने दरबार में राजपूतों को उच्च पद और मनसब प्रदान किए थे, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार को लेकर औरंगजेब और राजपूतों के संबंध खराब हो गए। तो बच्चों, इस तरह से इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बहुविकल्पी। पहला प्रश्न क्या है? सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया था? तो सतनामियों में औरंगजेब के समय में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? तो महाराजा जसवंत सिंह का जिस मुगल शासक से संबंध था वो था औरंगजेब। तो बच्चों, ये था औरंगजेब। छोटा सा चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर। आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रश्न उत्तर लाते रहेंगे हर पार्ट के। तो आप लोगों को अगर ये पार्ट समझ में आया हो, अगर आपको फ़ायदा हो रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जब भी कोई वीडियो डाला जाए चैप्टर का तो आप उसे देख सकें। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।